सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचएससी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्लस 2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री का यूनिट 1 स्पेशली गाइस चैप्टर 3 जो कि ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक है। और उसके अंदर भी हमें स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, इकोनॉमिक लाइफ इन ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक एज। ठीक है गाइस, विद हैंड रिटन नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे और इजिएस्ट लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आप एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देखते हो तो आप गाइस एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो बिना किसी डिले का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक लाइफ इन ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक एज में इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, फर्स्ट डिस्कस करते हैं गाइस इंट्रोडक्शन। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन वाज सिंपल। कैसा था गाइस, सिंपल था, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट भी था। ठीक है गाइस, इनिशियली दे लीव ए पेस्टोरल लाइफ। पेस्टोरल लाइफ होता है गाइस सामान के लिए या अपने जीने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, दे ट्रांजिस्टेड टू ए सेटल लाइफ और बाद में वो लोग गाइस सेटल लाइफ जीने लग गए। इकोनॉमिक डिपेंड ऑन टू पिलर। इकोनॉमी गाइस ऋग्वेदिक एज का था, 2 पिलर पे डिपेंड था। वो क्या पिलर था वो भी डिस्कस करते हैं। गाइस, इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन 2 पिलर। पहला पिलर था गाइस कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग मतलब गाइस जानवरों को चराना। ठीक है, और सेकंड पिलर था गाइस एग्रीकल्चर मतलब खेती करना। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर, कृषि ऋग्वेदिक एज में कैसा था। एग्रीकल्चर बिकम ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन ओवर टाइम। एग्रीकल्चर क्या हो गया गाइस, एक प्राइमरी मतलब मेन ऑक्यूपेशन हो गया उस समय का। कल्टीवेशन मेथड, वो लोग कल्टीवेशन मतलब उगाने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते थे। लैंड कल्टीवेटेड बाय प्लग। प्लग क्या होता है गाइस, हल। ठीक है, प्लग वेयर ड्रिवन बाय ऑक्सन। और प्लग जो होता है गाइस, प्लग मतलब गाइस जो हल होता है वो ऑक्स मतलब जो बैल के द्वारा खींचा जाता था। ऋग्वेदा मेंशन भी करता है गाइस 7 से 24 ऑक्सन मतलब बैल अटैच कर दिया जाता था गाइस एक सिंगल प्लग के साथ। समझ रहे हो, एक सिंगल हल के साथ। तो सोच सकते हो हल कितना बड़ा होगा उस समय का। दिस इंडिकेट डीप प्लगिंग वॉज प्रैक्टिस। और ये बताता है हमें कि डीप प्लगिंग मतलब जमीन के अंदर कितना गहराई से गाइस प्लगिंग किया जाता था। गाइस, वो लोग एग्रीकल्चर के लिए रेन पे भी डिपेंडेंट होते थे। रेन डिपेंडेंस का मतलब होता है गाइस दे डिपेंड मेनली ऑन रेनफॉल। अपने जो एग्रीकल्चर के लिए वो रेनफॉल बारिश का भी इंतजार करते थे, डिपेंड करते थे। फेयर वेर ऑफर टू उर्बा फर्टाइल फील्ड एंड रेन। गाइस, पूजा करा जाता था भगवान की कि फर्टाइल फील्ड हो और रेन हो वर्षा के लिए भी। समितास मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लग। और समितास जो होते हैं गाइस शास्त्र है उसमें मेंशन भी किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लग्स उस समय का यूज किया, किस तरह का यूज किया जाता था। गाइस, हम थर्ड डिस्कस करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है गाइस पशुपालन। कैटल रियरिंग ए मेजर ऑक्यूपेशन फॉर सस्टेनिंग द इकोनॉमी। कैटल रियरिंग मतलब गाइस जानवर को चराना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो गया था उस समय अपना लाइफ जीने के लिए। आर्यंस कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर पेस्चर लैंड। पेस्चर लैंड क्या होता है गाइस, जहां पर ही जानवर चारा चर सकते हैं, जैसे कि भाई घास हो गया या पेड़ पौधा हो गया, उन्हें चरने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, सुपरविजन होता है गाइस ऑफिशियल नेम गोपा वाज इन चार्ज। सुपरविजन में देख रेख के लिए गाइस जो देख रेख के लिए जो नाम दिया गया था गोपा। ठीक है, जो चार्ज करता था इन चार्ज मतलब वो ड्यूटी पे रहते थे। ड्यूटी उनका क्या होता था गाइस, सुपरवाइजिंग डेली पेस्चर फीडिंग। और उनका मेन ड्यूटी होता था गाइस गोपा का कि जो जानवर चर रहे उनको देखना भाल करना और उनको पेस्चर मतलब उनको खाद खिलाना। ठीक है, तो इस ऋग्वेदिक वेल्थ को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेदिक वेल्थ जो होता था गाइस यूनिट ऑफ एक्सचेंज, जो भी गाइस एक्सचेंज करने के लिए काउ का यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब आप कुछ भी लेना चाहते हैं सोर्स ऑफ मिल्क या घी के लिए आप एक काउ को बदल सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, कैटल इकोनॉमी इस तरीके से काम करता था। अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन। पुट आइडेंटिटी मार्क ऑन ईयर ऑफ काउ। और अपने गाय को पहचानने के लिए गाइस एक आइडेंटिटी मार्क करते थे उनके कानों में गाय के। ठीक है, एंश्योर ओनरशिप एंड इजी रिकॉग्निशन। इससे क्या होता था गाइस, एक हेल्प करता था ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है और इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसका फायदा क्या होता था, यूटिलिटी गाइस काउ का क्या फायदा होता है गाइस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब दूध और दूध की जैसे बनने वाले प्रोडक्ट, दूध हो गया साथ दही हो गया, घी हो गया और भी बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं गाइस दूध से। ठीक है, गाय के। और बुलक मतलब गाइस बैल का यूज किया जाता था कल्टीवेशन के लिए, प्लगिंग के लिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेदिक एज का अदर ऑक्यूपेशन क्या क्या था। ठीक है, बिसाइड एग्रीकल्चर एंड कैटल आर्टिशन प्लेड ह्यूज रोल। गाइस, एग्रीकल्चर जो खेती और कैटल रियरिंग तो था ही। इसके अलावा गाइस आर्टिशन मतलब जो अपने कारीगरी के द्वारा भी जाने जाते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता था। तो इंपॉर्टेंट क्या गाइस, ऑक्यूपेशन कारपेंट्री। तो गाइस जो लकड़ी का जो काम करते थे कारपेंट्री बोलते हैं, उनका क्या रोल था, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेड चैरियट एंड प्लग। वो लोग क्या करते थे गाइस, चैरियट मतलब रथ बनाते थे, प्लग मतलब हल बनाते थे, लकड़ी की हल। पॉटर्स मतलब जो गाइस मिट्टी के जो काम करते हैं। मेकिंग हाउस होल्ड वेसल्स, घर का सामान मिट्टी का भाई बर्तन बनाते थे। ठीक है, गाइस गोल्डस्मिथ क्या करते थे, मेकिंग ऑर्नामेंट, हिरनिया।
गोल्ड का गाइस ऑर्नामेंट बनाते थे वो लोग। वीवर मतलब गाइस जो स्पिनिंग एंड वीविंग क्लोथ्स, जो गाइस वीवर्स क्या होते हैं, जो ऊन का काम करते हैं, जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, वो लोग क्या करते थे, कपड़े बनाते थे। स्पिनिंग मतलब उसको रिफाइन करते थे कपड़े को, और साथ में वीविंग मतलब बुनने का भी काम करते थे। अदर ऑक्यूपेशन फिजिशियन भी थे, मतलब प्रिपेयर मेडिसिन, आयुर्वेदा रूट्स। फिजिशियन गाइस आज के समय के डॉक्टर या आयुर्वेदा डॉक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वो लोग मेनली आयुर्वेद से ही रूट्स का ही यूज करके गाइस दवाई बनाया करते थे। लेदर स्मिथ कौन होते थे गाइस, जो चमड़े का काम करते थे। मेकिंग आइटम फ्रॉम एनिमल हाइड, मतलब वो लोग जो लेदर का काम करते थे, वो गाइस जैसे लेदर कोट होते हैं, लेदर के बेल्ट होते हैं, उस समय का चीज गाइस लेदर स्मिथ में उस समय हुआ करते थे, ठीक है। आर्टिशन वेयर रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द विस कॉमन पीपल, ये लोग जो आर्टिशन होते थे गाइस कॉमन पीपल हुआ करते थे उस समय के। गाइस आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सचेंज सिस्टम ऑफ ऋग्वेदिक एज में। एक्सचेंज सिस्टम वो लोग कैसे करते थे उस समय का, गाइस बाटर सिस्टम चला था, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड अगेंस्ट गुड। मतलब गाइस बाटर सिस्टम क्या होता है, आप जैसे कि चावल के बदले गेहूं ले लिए, गेहूं के बदले चावल ले लिए, दाल ले लिए, तो इस तरीके से बाटर सिस्टम काम करता था एक्सचेंज के लिए। काव को गाइस एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज, काव को बताया गया था गाइस एक स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे अभी के टाइम में एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, एक 10 रुपया 20 रुपया, तो उसी टाइम में गाइस काव को ही एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता था। वैल्यू मेजरमेंट के लिए क्या गाइस वैल्यू करते थे, वन काव एक क्लोथ के लिए आप कपड़ा ले सकते हैं, फूड ग्रेन ले सकते हैं, या ऑयल ले सकते हैं। इस तरीके से गाइस एक्सचेंज सिस्टम वर्क करता था ऋग्वेदिक एज में। आगे डिस्कस करते गाइस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से ऋग्वेदिक एज में काम करता था। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एग्जिस्टेड, दोनों गाइस इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था उस समय। ट्रांसपोर्ट मोड क्या यूज करते गाइस, हॉर्स, चैरियट मतलब हॉर्स घोड़े यूज करते थे, चैरियट मतलब रथ यूज करते थे, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, डंकी, गधे का यूज किया जाता था। पानी गाइस, पानी कौन होता था, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज पानी कंट्रोल ट्रेड। और ये पानी कौन होते थे गाइस, जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे। ऑफन एसोसिएट विद द कैटल थेफ्ट इन हिम्स, और इसे कैटल थीफ्स हिम्स के अंदर में भी गाइस एसोसिएट किया जाता था। ओवरसीज ट्रेड डायमेंशन शिप्स एंड द सी, समुद्र। तो गाइस ऋग्वेद मेंशन करते हैं कुछ शिप्स के बारे में और साथ ही में समुद्र के बारे में भी। स्टोरी, एक स्टोरी है गाइस, बुजू वाज शेप्ड बाय अश्विन इन अ शिप विथ 1000 ओर्स। एक स्टोरी भी बताया जाता है गाइस, बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टोरी है। वुज्या वाज शेप्ड बाय अश्विन, अश्विन एक गॉड है, ठीक है, इन अ शिप विद 100 ओर्स। इसके अलावा सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक लाइफ इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में इकोनॉमिक लाइफ कैसा हुआ करता था, ट्रांजिशन हुआ गाइस, और चेंजेस क्या हुआ उस समय में। इकोनॉमिक कंडीशन अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंज, इकोनॉमिक जो कंडीशन था गाइस बहुत सारा डिफरेंट चेंजेस आया उस समय। माइग्रेशन हुआ गाइस, आर्यंस मूव फ्रॉम सप्त सिंधु टू आर्यव्रता गांगेटिक वैली। आर्यंस जो थे उस समय के सप्त सिंधु से आर्यव्रता की ओर मूव किए, ठीक है। आर्यव्रता क्या आता है गाइस, गंगा वैली, गंगा जो मेनली जो गाइस गंगा यमुना का जो मेन रिवर लैंड है ना, वहां पर ही वो लोग मूव कर लिए। थर्ड है गाइस पेस्ट्रल लाइफ, से लेके सेटल लाइफ जीने लगे। पेस्ट्रल लाइफ जो आर्यन ऋग्वेदिक एज में जीते थे, अब सेटल लाइफ जीने लगे। राइज ऑफ कैस्ट एंड सब कास्ट, और इसी के साथ बहुत सारा कास्ट का भी राइज हुआ और सब कास्ट का भी राइज हुआ। इंक्रीज प्रोफेशन, और ये जो गाइस राइज हुआ प्रोफेशन को डिफरेंट डिफाइन करने लगे। करते हैं एग्रीकल्चर इन लेटर वैदिक एज कैसा था। बिकम द एग्रीकल्चर तो गाइस क्या हो गया था, में प्राइम ऑक्यूपेशन बन गया था। उस समय भी एग्रीकल्चर मेन डोमिनेट करते थे। पॉपुलेशन इंक्रीज लीड टू डिमांड फॉर मोर गुड, जब पॉपुलेशन बढ़ा तो गाइस फूड का भी डिमांड बढ़ने लगा, तो इससे क्या होगा, इस मोर प्रोडक्शन होने लगा। न्यू क्रॉप्स क्या आगे गाइस लेटर वैदिक एज में। पैडी गाइस क्या होता है, राइस और वीडी, राइस का भी यूज करने लगे। वीट गोधुमा, वीट का भी यूज करने ज्यादा यूज होने लगा। मेज मकाई और ऑयल सीड, और ऑयल सीड गाइस क्या होता है, ऑयल जिससे बनता है। डिस्कस करते हैं चैलेंज जो एग्रीकल्चर में उनको फेस करना पड़ता है लेटर वैदिक एज में। डैमेज टू क्रॉप बाय पेस्ट, जो इंसेक्ट्स के द्वारा गाइस क्या होने लगा, बहुत से बार क्या होता था, क्रॉप्स को डैमेज कर देते थे। स्नोफॉल समटाइम हार्म प्रोडक्शन, और कभी कभी गाइस स्नोफॉल मतलब जानते हैं स्नोफॉल क्या होता है गाइस, बर्फ गिरने का, जिससे प्रोडक्शन में भी हार्म होने लगता था। सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशन, क्या क्या उस समय का क्या इंडस्ट्री था लेटर वैदिक एज के अंदर में। कास्ट सिस्टम इंपैक्ट करने लगा गाइस इंडस्ट्रीज को। वर्क वाज क्लासिफाइड बाय कास्ट, वर्क जो उस समय होता था कास्ट के द्वारा जाने लगा। मेनी सब कास्ट वे क्रिएटेड बेस्ड ऑन प्रोफेशन, और बहुत सारे गाइस सब कास्ट भी डेवलप हो गया डिफरेंट प्रोफेशन की वजह से। न्यू प्रोफेशनल एमर्ज, और न्यू प्रोफेशन क्या क्या गाइस इमर्ज हो गए। वॉशरमैन मतलब पानी का काम करने वाले वॉशरमैन, बार्बर,
बार्बर जो नाई का काम करते हैं, बचर जो मीट का काम करते हैं, ट्रेडर भी डेवलप हो गया, पॉटर, भाई ये सब ऑलरेडी थे बट और भी सब कास्ट में डिवाइड होकर आने लगे। तो जैसे क्या हो गया कि मास प्रोडक्शन होने लगा, गुड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, गुड्स जो थे गाइस प्रोड्यूस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने लगे। आइटम्स लाइक क्लोथ्स, आयरन वर्क, ऑर्नामेंट, शूज, वेपनरी, ये सभी आइटम प्रोड्यूस होने लगे गाइस इसकी वजह से। तो गाइस स्पेशलाइज क्राफ्ट क्या होने लगे, स्पेशलाइज मतलब स्पेशल क्या हो गया लेटर वैदिक एज में। आयरन टूल बनने लगा इस एग्रीकल्चर के लिए, वेपन्स बनने लगे गाइस वॉर के लिए, लग्जरी गुड्स बनने लगे ज्वेलरीज बनाने के लिए गाइस। ये सारे चीजें आया था गाइस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को दिखाता है गाइस लेटर वैदिक एज में। गाइस हम डिस्कस करते हैं एक्सचेंज सिस्टम, करेंसी। एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है गाइस, करेंसी कैसा था यूज करते थे लेटर वैदिक एज के टाइम में, ठीक है। फर्स्ट गाइस एलोबरेट सिस्टम डेवलप, उस समय का जो सिस्टम था गाइस एक्सचेंज सिस्टम डेवलप हो गया बहुत ज्यादा। कॉइनेज, करेंसी टर्म्स, कॉइनेज क्या हो गया गाइस, उस समय कॉइन का यूज बढ़ने लगा। निक्शा, कुछ करेंसी का डाइस टर्म्स दिया गया है यूज करने का, निश का यूज करते थे गाइस, नाला, ये सब कुछ गाइस कॉइन का नाम हुआ करता था उस समय का। के अलावा गाइस नॉलेज ऑफ द सी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, नॉलेज ऑफ द उनका जो समुद्र के बारे में गाइस जानकारी और भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गना गिल्ड्स कॉर्पोरेशन अपीयर, गिल्ड्स क्या होता है गाइस, एक ग्रुप होता है, एक मेनली आप सिंपल समझे तो ग्रुप बनने लगे, कम्युनिटी बनने लगे अपना अपना दिखाने के लिए। जैसे गोल्ड का काम करे उसका अलग से कम्युनिटी हो गया, और जो वॉशरमैन का काम कर रहा है, जो कपड़े वाला काम कर रहा है, तो उनका एक अलग अलग गिल्ड बनने लगा। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लेटर वैदिक एज क्या डिफरेंट आ गया। फ्लरिशिंग ट्रेड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ट्रेड बहुत ही डेवलप होने लगा, इसके वजह से क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बढ़िया होने लगा। एनिमल यूज, अब एनिमल क्या यूज करते हैं गाइस वो लोग, डंकीज, गधे का, हॉर्सेस का, एंड नाउ एलिफेंट टू। पहले तो गाइस ये सब हॉर्स डंकी हमने पढ़ा था पहले, लेकिन इसके अलावा एलिफेंट का भी अब यूज बढ़ने लगा, ठीक है। व्हीकल्स मतलब उस समय का गाड़ी कैसे यूज करते हैं, ट्रॉली, बिपाता, दो टाइप का गाइस ये ट्रॉली यूज करने लगे वो लोग व्हीकल में, और बिपाता का भी यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड अलोंग बिग एंड नैरो रोड। इसकी वजह से गाइस ये ट्रांसपोर्ट टू गाइस बड़े बड़े रूट्स के और नैरो रूट्स में भी इजीली तरीके से कर पाते थे। वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट किस तरह का यूज किया जाता था, बोट्स इन रिवर, शिप्स इन ओशन। बोट्स समझ रहे हो गाइस, लेटर वैदिक आज से 3-4 हजार साल पहले वो लोग गाइस नाव बनाना, शिप्स बनाना जानते थे, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में गाइस आप लिख सकते हैं लेटर वैदिक इकोनॉमी वाज क्वाइट डेवलप। इससे पता चलता है कि गाइस लेटर वैदिक जो इकोनॉमी था as compared to ऋग्वेदिक बहुत ज्यादा डेवलप था। एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री प्लस ट्रेड, इससे पता चलता है ये तीनों मिलाने से गाइस प्रॉस्पेरिटी आता है, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर में। तो गाइस आपको पूरा आंसर लिखने के बाद मेनली हर आंसर में गाइस कंक्लूजन को जरूर से ऐड करना है, ठीक है। और साथ ही में इंट्रोडक्शन मिडिल में गाइस जो आपको मैंने सब पॉइंट्स बताए वो भी लिखना है, साथ में कंक्लूजन मेनली ऐड करना ताकि आपका आंसर बढ़िया लगे और एग्जामिनर आपको बढ़िया से नंबर दे पाए, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली डिस्कस किया गया ऋग्वेदिक एज का गाइस इकोनॉमिक लाइक, साथ ही में लेटर वैदिक एज का इकोनॉमिक लाइक विद डिटेल में। और ये आपको अगर हैंड रिटन इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में गाइस आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, आपको टेलीग्राम का से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ फाइल सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अगर गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और कमेंट में आप जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है गाइस। इसी साथ मिलते गाइस नेक्स्ट किसी और वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।